वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम हॉस्टल अकोमोडेशन सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे और इसकी कुछ ट्रिक्स वगैरह को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं डेव C++ में। यहाँ पे मैं शार्प इंक्लूड के साथ इंक्लूड कर लेता हूँ हेडर फाइल IO स्ट्रीम, और इसके बाद एक और हेडर फाइल हमने इंक्लूड करनी है और वो है वेक्टर। तो इसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दूंगा यूजिंग नेम स्पेस std, और अब ले लेते हैं एक क्लास जिसका नाम मैं रख लेता हूँ हॉस्टल। तो इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले प्राइवेट पोर्शन, तो प्राइवेट मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। इसमें हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं सच एज स्ट्रिंग टाइप नेम, और इसके बाद इंटीजर टाइप हम ले लेते हैं रोल नंबर, और इसके बाद एक और हम ले लेते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल जिसका नेम मैं ले लेता हूँ बेड। और इसके बाद चलते हैं, अब वेक्टर डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये वेक्टर आ गया, इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं वेक्टर के लिए जो कि वेक्टर टाइप होगा। तो इसे हम असाइन कर देते हैं हॉस्टल। तो जो भी हॉस्टल में वैल्यूज़ आएंगी उनके अकॉर्डिंग हमने उनको मेमोरी एलोकेट करनी होगी, तो वो हम वेक्टर को यूज़ करते हुए करेंगे। कैसे करेंगे ये आगे देखते हैं। तो पब्लिक में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं हॉस्टल, जो कि सेम नाम ही होता है क्लास का। तो यहाँ पे अब स्ट्रिंग, और इसमें मैं नेम रख लेता हूँ पैरामीटर का n, और सेकंड इंटीजर टाइप उसका नेम मैं ले लेता हूँ r। तो नेम के लिए n और रोल नंबर के लिए r मैंने ले लिया। अब नेम को हम असाइन कर देते हैं n, और रोल नंबर को मैं असाइन कर देता हूँ r, और इसके बाद यहीं पे मैं बेड को वैल्यू असाइन कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 0। तो यहाँ पे अब ज़रा समझने की बात है कि अगर हम यहाँ पे इसमें वेरिएबल असाइन कर रहे हैं तो फिर उन्हें हम एज अ पैरामीटर भी ऊपर ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बेड को 0 की है, तो इसके लिए हमें पैरामीटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आई होप आप पहले भी जानते होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं एक फ़ंक्शन ले लेता हूँ जो कि बूलियन टाइप होगा, और इसका नेम मैं ले लेता हूँ कोई भी नेम रख सकते हैं, ज़रा रिलेटेड नेम होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ बेड स्टेटस। तो इससे हमें बेड के स्टेटस का पता चलेगा। क्या पता चलेगा वो देख लेते हैं। इफ़ बेड इज़ लेस देन 50, तो अभी तो बेड 0 है, तो इसका मतलब है वो 50 से कम ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, बेड प्लस प्लस, मतलब बेड हमारे पास अवेल हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 यूज़र को या जो हमारा स्टूडेंट है उसे हम एलोकेट कर सकते हैं, और जो बेड एलोकेट होता जाएगा वो हमें उसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होती जाएगी। इसके बाद ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। जब तक सब जितने बेड्स हैं उनकी वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती, तब तक हमारा ये फंक्शन हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ, उसका नेम मैं ले लेता हूँ ऐड का। तो हमने स्टूडेंट को ऐड करना होगा, उसके लिए मैं ऐड का फंक्शन ले लेता हूँ। इसमें हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे जिनको हमने यूज़ करना है इस फंक्शन में। तो सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप n, और इसके बाद इंटीजर टाइप r, ये हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किए हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं जो हमारे क्लास का नेम है हॉस्टल, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हॉस्टल, और इसमें हम n और r ये भी एज अ पैरामीटर इसमें असाइन करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ve डॉट पुश बैक, और इसमें हम हॉस्टल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है हॉस्टल क्लास का, ये इसमें एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हॉस्टल को जितनी मेमोरी चाहिए होगी वो हमारा ये वेक्टर में पुश होंगी, और ये वेक्टर उनके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कर देगा। इसके बाद एलोकेशन के लिए एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये सबसे पहले चेक करेगा कि अगर ये फॉल्स है जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है,
ये जब तक हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है तब तक हम एलोकेट कर सकते हैं बेड को, और जब ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू फिर हम कहेंगे कि हॉस्टल इज़ फुल। तो यहाँ पे इफ़ बेड स्टेटस मतलब क्योंकि उसने हमें रिटर्न करना है फॉल्स, तो जब तक ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तब तक हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे यू हैव एलोकेटेड बेड इन हॉस्टल। तो ये हम स्ट्रिंग शो करवा देंगे, मतलब स्टूडेंट को हॉस्टल में बेड एलोकेट हो चुका है। और यहाँ पे डबल हैंडल ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें वो फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू तो फिर हमें क्या करना है, फिर मतलब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे हॉस्टल इज़ फुल, कि हॉस्टल फुल है, हम कोई बेड आपको एलोकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जस्ट इतना ही शो करवा देते हैं और लास्ट में डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा एलोकेशन का फंक्शन कंप्लीट हो चुका। अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना है। तो ये आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि वो फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जब तक फॉल्स रिटर्न हो रहा है तब तक हम एलोकेट कर रहे हैं बेड्स, जब वो रिटर्न करेगा ट्रू उसके बाद हम कोई बेड एलोकेट नहीं कर सकते। तो ऐड के फंक्शन में हमने इसे कॉल कर लेना है, जैसा कि मैंने ऊपर कर लिया है। तो इसके बाद चलते हैं, एलोकेशन का भी फंक्शन हो गया। अब हम करते हैं रिमूव का फंक्शन डिफ़ाइन और यूज़ करते हैं इसे। अगर किसी स्टूडेंट को हमने रिमूव करना हो हॉस्टल से तो उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम उस स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे, सी आउट एंटर रोल नंबर फॉर रिमूव, यस डिलीट नहीं सॉरी रिमूव ही होगा, रोल नंबर फॉर रिमूव स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं सी इन, यहाँ पे रोल नंबर लेने के लिए हमें कोई वेरिएबल चाहिए होगा तो वो मैं दे देता हूँ आर एन, और इसे मैं डिफ़ाइन भी कर देता हूँ, ये इंटीजर टाइप होगा इंट आर एन मतलब रोल नंबर। तो ये हमने असाइन कर दिया। इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसे सर्च करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे उसे मैच करने के लिए। तो यहाँ पे इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस दैन वी ई डॉट साइज़, मतलब जितना भी वेक्टर का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी लूप चलेगी, और आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इफ़ आर एन इज़ इक्वल टू जो भी इंडेक्स नंबर होगा वेक्टर में उसके लिए वी ई आई और डॉट रोल नंबर। तो जो भी रोल नंबर होगा अगर मिल जाता है किसी भी इंडेक्स पे और वो मैच कर जाता है जो हमने यूज़र से रोल नंबर लिया है तो फिर हम उस स्टूडेंट का नेम शो करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, सच एज़ उसकी क्लास या उसका कोर्स, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे नेम। तो चूँकि हमने नेम को वेक्टर में पुश किया हुआ है मतलब वेक्टर में सेव है, तो उसके लिए हमें वी ई आई यूज़ करना पड़ेगा, जो कि वेक्टर में जो भी इंडेक्स नंबर होगा उस पे हमें मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नेम उस इंडेक्स नंबर पे सेव होगा रोल नंबर सेव होगा, या इसके अलावा आप कुछ और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव करते हैं जैसा कि अभी बताया कोर्स या क्लास वगैरह, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शो करवा देंगे। तो यहाँ पे वी ई आई डॉट नेम, तो नेम स्ट्रिंग के सामने जो भी नेम होगा स्टूडेंट का इस इंडेक्स पे पढ़ोगे जहाँ पे हमने रोल नंबर मैच करवाया है वो शो हो जाएगा। इसके बाद रोल नंबर, जो भी रोल नंबर है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेंगे। तो वो भी हमने वेक्टर में सेव किया हुआ है, उसके लिए हम वी ई आई स्क्वायर ब्रैकेट्स में और इसके बाद डॉट रोल नंबर, तो जो भी रोल नंबर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने सिर्फ नेम और रोल नंबर ऐड किए हुए हैं, इसके अलावा हमने कोर्स या क्लास वगैरह या एज सेव नहीं की हुई, तो हम जस्ट इनको डिस्प्ले करवाएंगे। और इसके बाद इसका एक और भी हम तरीका यूज़ कर सकते हैं, एक और मेथड, कि हम यहाँ पे आर एन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आर एन जो भी रोल नंबर था वो सब ज़रा है उसके साथ मैच कर रहा है, तो ये भी वैलिड है, इसलिए हम आर एन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इरेज करना है, उसके लिए मेथड है वी ई डॉट इरेज का मेथड, और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे वी ई डॉट बिगिन प्लस आई, मतलब स्टार्ट से आगे जाएगा जहाँ पे आई मिलती है वो उसमें प्लस करके, तो वो जो भी इंडेक्स नंबर पे वैल्यू आ रही है उसे रिमूव कर देना है। तो उसके बाद जैसे ही वो रिमूव हो जाएगा
फिर हमने ये स्ट्रिंग शो करवा देनी है, स्टूडेंट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम हॉस्टल। तो इसके बाद यहाँ पे डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और हमने फंक्शन बनाना है जो कि डिस्प्ले के लिए होगा। जितने स्टूडेंट हमारे हॉस्टल में होंगे उन्हें हम डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, तो उसके लिए हम ले लेते हैं डिस्प्ले के नाम का एक फंक्शन। इसमें हम लूप यूज़ करते हैं। इंट आई को 0 असाइन किया, जितना वेक्टर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग लूप को चलाया, और स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए आई प्लस प्लस, और इसके बाद सी आउट, और इसमें हम दे देते हैं सबसे पहले नेम। तो नेम और रोल नंबर हैं तो हम यहाँ पे नेम, और इसके सामने या इसको हम रिमूव करके ना यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिया, सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, और मैं वापस इस फॉर लूप में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने अलबत्ता ये करना है क्योंकि वो rn हमारा प्रीवियस फंक्शन में लोकल है तो उसे हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम करेंगे वी ई आई डॉट रोल नंबर। तो ये रोल नंबर जिस इंडेक्स पे है वो यहाँ पे शो होते जाएंगे, 1 वाले 2 फिर 3, जितने स्टूडेंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप उनके रोल नंबर उनके नेम हमें शो होते जाएंगे। तो ये हमने डिस्प्ले का फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया। तो अब चलते हैं मेन में। एंड मेन, इसकी यहाँ पे पैरेंथेसिस और इसके बाद बॉडी। यहाँ पे हम ले लेते हैं वो वेरिएबल्स जो कि हमने एज अ पैरामीटर पास किए हैं 2-3 जगह पे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग n और इंटीजर टाइप r 2 वेरिएबल ले लिए हैं। हॉस्टल, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसमें हमने n और r को एज अ पैरामीटर असाइन किया। और इसके बाद यहाँ पे हम सी आउट, तो ये हम एक टाइटल सा दे देते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, स्टूडेंट्स हॉस्टल, ये हमारा टाइटल हो गया। तो इसके बाद हम एंडल यूज़ कर लेते हैं, और नेक्स्ट लाइन पे हम कुछ बस स्टाइल्स देने के लिए डॉट या ये डैश वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो आप लुक देने के लिए जो भी डिज़ाइन चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डबल एंडल ले लिया हमने, और अब चलते हैं एक लूप यूज़ करेंगे और वाइल लूप करते हैं उसके लिए। तो इसमें पैरामीटर देते हैं ट्रू, कि जब तक ये ट्रू है हमारा प्रोग्राम चलता रहे। और इसमें हम सबसे पहले स्ट्रिंग शो करवा देंगे, सॉरी यहाँ पे। तो ऑप्शंस देंगे हम यूज़र को कि एंटर 1 फॉर ऐड स्टूडेंट, इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस देने हैं, वो मैं जल्दी से सेट कर देता हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पे मैंने इन सब को सेट कर लिया। 2 को हम रिमूव के लिए यूज़ करेंगे, 3 को हम डिस्प्ले के लिए, और 0 को प्रोग्राम से एग्ज़िट करने के लिए। तो हम यहाँ पे गेट करेंगे यूज़र से जो भी चॉइस होगी उसकी, तो एंटर चॉइस, और इसके सामने ही हम जो भी उसकी चॉइस है वो गेट कर लेते हैं cn, और असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल जिसका नेम हमने चॉइस लिया है और इसे अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं किया। तो मैं इसे यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, इंटीजर टाइप चॉइस। तो इसके बाद हम कुछ कंडीशन सेट करेंगे। वैसे आप चाहें तो स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ यूज़ कर रहा हूँ। तो इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, तो इस सिचुएशन में अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे कि स्टूडेंट का नेम एंटर करें, एंटर नेम, और इसके सामने हम यहाँ पे सी इन करके असाइन कर देंगे जो हमारा वेरिएबल है n का। और इसके बाद रोल नंबर के लिए स्ट्रिंग शो करवाएंगे एंटर रोल नंबर, और इसके सामने हम गेट कर लेंगे जो भी रोल नंबर होगा वो r के वेरिएबल में गेट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट है, तो हम कॉल कर लेते हैं अपने ऐड के फंक्शन को। उसके लिए हम हॉस्टल डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हुए जो हमारे फंक्शन का नेम था वो यूज़ कर लेंगे ऐड, और इसमें हम पैरामीटर दे देते हैं n और कॉमा के साथ सेपरेट करके r। तो ये हमने वैल्यूज़ सेंड करनी है, और उस फंक्शन ने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए बाकी प्रोसेस कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ताकि जब ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा हो या ये जो कंडीशन है तो उससे प्रीवियस जितनी आउटपुट है वो हाइड हो जाए ताकि समझना ईजी हो। तो इसके बाद एल्स इफ यूज़ कर लेते हैं।
चॉइस इज़ इक्वल टू 2, कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है फिर हम यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्रीन को क्लियर करवाएंगे प्रीवियस आउटपुट से, और इसके बाद यहाँ पे कॉल कर लेंगे हॉस्टल डॉट ऑपरेटर डिस्प्ले का फंक्शन। तो सॉरी 2 के साथ हमने रिमूव करवाना था, तो यहाँ पे रिमूव फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे फिर हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं, एल्स इफ़, और इसमें हम देते हैं चॉइस इज़ इक्वल टू 3, कि अगर यूज़र 3 एंटर करता है फिर हमने डिस्प्ले करवाना है जितने स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में उनको। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे क्लियर करवाते हैं स्क्रीन को, और इसके बाद यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं हॉस्टल के साथ हॉस्टल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे डिस्प्ले के पैरेंथेसिस, और लास्ट में अब हमने ज़ीरो यूज़ करना है, एल्स इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है फिर हमने क्या करना है, फिर एग्ज़िट करना है प्रोग्राम से। उसके लिए हम बिल्ट इन मेथड यूज़ करेंगे एग्ज़िट, और इसमें पैरामीटर पास करेंगे ज़ीरो। तो इसके बाद हम यहाँ पे अब एल्स कंडीशन जो होती है स्टेटमेंट वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, कि अगर यूज़र इन जो वैल्यूज़ हमने दी हैं इनके अलावा कोई और वैल्यू एंटर करता है फिर हम पहले स्क्रीन को क्लियर करवा लेंगे, और उसके बाद एरर शो करवा देंगे इनवैलिड इनपुट, और इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं डबल एंडल को। तो यहाँ पे मैंने कर लिया यूज़ डबल एंडल। तो चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोग्राम हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जस्ट मैं ज़रा पीछे देख लेता हूँ, और इसको मैं ज़रा सा आपके लिए फिर से डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ये हमारी क्लास है हॉस्टल की, जिसमें हमने कुछ प्राइवेट वेरिएबल लिए, और इसके बाद यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और इनको हमने कुछ वैल्यूज़ असाइन की। जिनको हमने कोई वेरिएबल असाइन किए उनको हमने एज अ पैरामीटर लिया, और जिनको हमने यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी वैल्यू दे दी उसके लिए हमने पैरामीटर नहीं लिया। इसके बाद हमने एक बूलियन टाइप फंक्शन लिया जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा था। फॉल्स इस सिचुएशन में कि अगर बेड अवेल होते हैं, और ट्रू इस सिचुएशन में कि अगर कोई भी बेड अवेल नहीं होता। तो इसको यूज़ करते हुए फिर हमने आगे कुछ किए हैं काम, तो वो भी देख लेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड का फंक्शन बनाया, और इसमें भी हमने जो स्ट्रिंग n और r थी इंटीजर टाइप वेरिएबल उनको यहाँ पे यूज़ किया, और इसके बाद जो भी वैल्यूज़ हमने गेट की उन्हें हमने पुश कर दिया वेक्टर में, और वेक्टर ने हमें उनके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कर दी। इसके बाद हमने एलोकेशन के लिए एक फ़ंक्शन बनाया, और जो हमने ऊपर बनाए थे फंक्शन बूलियन टाइप वो हमने यहाँ पे यूज़ करते हुए कि अगर वो हमें रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, तो फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट को बेड एलोकेट करने के बाद इससे हमने ऐड के फंक्शन में कॉल कर लिया। इसके बाद रिमूव, और लास्ट में हमने डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया। तो ये आपको मैंने दोबारा से डिफ़ाइन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हमारा काम तकरीबन सारा कंप्लीट है। ये हमने कंडीशंस यूज़ की हैं कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है फिर हमें कौन सी कंडीशन या कौन से फंक्शन को कॉल करना है। तो इसके बाद हमने इसी तरह 2 के लिए भी कंडीशन सेट की है, उसमें भी हमने कोई फंक्शन वगैरह कॉल किए हैं। तो इसके बाद कंपाइल किया तो एक एरर है, जस्ट हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर एक एक्स्ट्रा लगा दिया है वी के बाद, तो यहाँ पे ये रिमूव कर देते हैं। अब दोबारा से कंपाइल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। 1 एंटर किया तो ये नेम देना होगा, ए ने नेम दिया, 1 रोल नंबर। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग शो हो गई है, यू हैव एलोकेटेड बेड इन हॉस्टल। तो इसके बाद फिर से एक और स्टूडेंट को हमने एलोकेट करना है बेड, तो यहाँ पे उसका नेम और रोल नंबर ले लेते हैं। इसे भी एलोकेट हो चुका है बेड, और इसके बाद एक और स्टूडेंट को ऐड करते हैं हॉस्टल में, इसका भी नेम और रोल नंबर लिया। तो इन सब को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। 3 के साथ हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। तो इसमें आप इसमें कुछ और भी बेटर कर सकते हैं, जैसा कि नेम 1 to
जितने भी हैं इनके साथ हमें इंडेक्स नंबर या सीरियल नंबर चाहिए हो 1 2 3 4 जितने स्टूडेंट्स हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिस्प्ले के फंक्शन में आके i+1 और इसके बाद फिर लेस देन और आगे हमने यहाँ पे एक ग्रेटर देन साइन ब्रैकेट समझ लें इसको, ये यूज़ कर लिया। तो आप देखते हैं दोबारा से यहाँ पे 1 के साथ ऐड करते हैं स्टूडेंट को, नेम और रोल नंबर दिया। इसके बाद एक और स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं, इसका भी रोल नंबर और नेम दिया। और एक और करते हैं स्टूडेंट ऐड, इसका नेम और रोल नंबर। अब इनको डिस्प्ले करवा लेते हैं 3 के साथ। तो अब आप देख सकते हैं 1 2 और 3 इस तरह आपके पास 50 तक स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो उनके सीरियल नंबर आते जाएंगे 1 2 3 4 5 और 50 तक। तो इसके बाद हम रिमूव करना चाहें तो हम यहाँ पे रोल नंबर देंगे, स्टूडेंट का मैंने 2 दिया है। अब जो भी 2 पे होगा स्टूडेंट वो हमें पहले शो होगा, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा हॉस्टल से। तो ये उसका नेम आ गया और उसके बाद उसका रोल नंबर आ गया। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग शो हो गई है कि रोल नंबर जो भी आपने दिया है उस पे जो स्टूडेंट था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब 3 के साथ डिस्प्ले करवाते हैं तो हमारे पास रोल नंबर 1 और 3 है, 2 को हम रिमूव कर चुके हैं। अच्छा, इनको तो हमने चेक कर लिया, लेकिन हम ये कैसे देखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स फुल हो चुके हैं तो फिर क्या हमें एरर शो हो रहा है या वो मैसेज शो हो रहा है जो हमें बताता है कि हॉस्टल फुल हो चुका है। तो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो 50 तक तो हम कर नहीं सकते, टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम बेड्स की जो कैपेबिलिटी है वो ही कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं कि जब तक हमारा बेड 3 तक नहीं पहुँचता, स्टूडेंट 3 ऐड नहीं होते, तब तक हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें मैसेज शो होगा कि हॉस्टल इज़ फुल। तो यहाँ पे नेम और रोल नंबर लिया, एक स्टूडेंट ऐड हो गया। यहाँ पे एक और स्टूडेंट ऐड कर लिया। यहाँ पे अब हम थर्ड जो स्टूडेंट है उसको भी ऐड कर चुके हैं। तो अब चलते हैं एक स्टूडेंट और ऐड करते हैं, इसका हम नेम देते हैं और इसका रोल नंबर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मैसेज शो हो गया है कि हॉस्टल इज़ फुल, कि अब हम कोई और स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकते, जितने हॉस्टल में हमारे पास बेड थे वो सारे एलोकेट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम टेस्ट कर लेते हैं बाकी जो प्रोग्राम रह गया हमारा। तो यहाँ पे हमने इनवैलिड को टेस्ट करना है कि हम कोई इनवैलिड इनपुट देते हैं तो क्या उस पर हमें कोई एरर शो हो जाता है या नहीं होता। तो मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ, तो हमें मैसेज शो हो चुका है इनवैलिड इनपुट, और इसके बाद 0 के साथ एग्ज़िट कर लेते हैं प्रोग्राम से। तो ये हमारा C++ प्रोग्राम था हॉस्टल अकोमोडेशन सिस्टम के लिए, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ किया और इसके कुछ कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।